करके अगर लड़ाएंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम आएंगे। मैंने पीछे चुनाव में देखा कि हमारे लोग रहने वाले किसी विधानसभा में हैं और लेकिन दूसरी जगह जाकर के और लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अपनी लड़ाई अपनी जगह पे साथ ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हालात आज यहाँ पर लड़ाई उस स्तर की हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी बेशक सरकार में है, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लेकिन उनके गिरने की सीमा बहुत नीचे जा चुकी है। हर स्तर पर में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उदयपुर की घटना हो चाहे कश्मीर की घटना हो चाहे कहीं की भी कोई घटना है, चाहे कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, वहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता देखने को बखूबी मिल रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने बखूबी सकते हैं। अब सबसे निवेदन है कि अगली मीटिंग में मैं चाहूँ, चाहे वो कांग्रेस से ना जुड़े हो, पर हम उन पूर्वजों की नेतागिरी कर रहे हैं जिन पूर्वजों ने देश को आजाद लड़ने की लड़ाई लड़ी है, आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है, ना कि वो क्या कहते हैं उसे मुखबरी करने की लड़ाई लड़ी है साथी। अब मैं चाहूंगा इसी शुक्ला जी और हमारे प्रभारी हमारे बड़े भाई देवेंद्र कश्यप जी, असलम मियाँ जी, गुरमीत भाई हैं, चपा भाई किधर हैं? और इसरार अहमद जी, हूँ कि तमाम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस तरह के हालात आज पैदा हो रखे हैं इस बीजेपी सरकार द्वारा, उन तमाम मुद्दों को हम सब लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। उन तमाम मुद्दों से कैसे लड़ना है उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहना। लेकिन सबसे पहले जो निकाय चुनाव है उसमें हर जगह हमारा कैंडिडेट होना अति आवश्यक है। अच्छे लोगों का चयन हो, अच्छे कैंडिडेट बने, पार्टी के हित में वो लड़ाई लड़े। हार और जीत की बात नहीं है, कांग्रेस ही होना चाहिए। 5 साल तक हर पीड़ित इंसान की आवाज को बुलंद करने वाला हूं और जनता के बीच में एक अच्छी छवि उसकी हो, जनता के बीच में रहता हो, ऐसे प्रत्याशियों को चुनिए, चाहे वार्ड की लड़ाई हो, चाहे नगर पंचायत की हो, चाहे जिले की। भैया डॉक्टर आलम जी जानना चाहेंगे क्या तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर? आज आपने जो जिला स्तरीय बैठक की है, इस बैठक में क्या कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उनको एकजुट करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट है। घर में कुछ बातें होती ज़रूर है, लेकिन हमेशा एकजुट है। कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे बरेली जनपद के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम हमारे उम्मीदवारों को, फ्रंटल के और सभी कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है, बात रखनी है। आप जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हुआ, वह हमने जो एक लंबे समय से एक भी हमारा नगर निकाय में हमारी सीटें नहीं थी, लेकिन 3 जगह पे जबलपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में हमने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। तो आने वाले जो नगर निगम का चुनाव है, यहाँ भी हमारी जीत होगी। उसको लेके अलग अलग कमेटियों का गठन होगा, अलग अलग जिम्मेदारियों को बांटी जाएगी और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान की रक्षा के लिए आम जनता की आवाज़ बन के लगातार काम कर रही है। पिछले दिनों ईडी जो ईडी आदरणीय राहुल गांधी जी को और फिर अभी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी पे जिस तरह से बुलाया है, जो ज़बरदस्ती कहीं न कहीं पार्टी आला कमान को परेशान करना, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उसको लेके भी कहीं न कहीं बातें रखी जाएगी। मूलतः जो नगर निकाय के चुनाव है, चूँकि परिसीमन होना है, चूँकि अलग अलग चीज़ें देखनी है, उसको लेकर अलग अलग कमेटी का गठन होना है और हम लोग निश्चित तौर पे इस बार बहुत ही मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव को लेकर के अभी कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, निकाय चुनाव पे तैयारी के लिए आज बैठक हो रही है और इसमें मुख्य रूप से हमारे AICC सेक्रेटरी प्रभारी डॉक्टर आलम जी उपस्थित हैं और सभी बरेली के नेतागण, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और सभी प्रभारी
और आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अच्छा यहाँ पर परिणाम की उम्मीद कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ और वोट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर गया, तो जो वोट गया वो वोटर आज पछता रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी घर में बढ़कर चुप बैठ गए हैं। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की जनता का एक एक वोटर का, जिन्होंने वोट किया उनके साथ में विश्वासघात किया है, धोखा किया है, और आज कहीं पर भी ना बेरोजगारी की आवाज़ उठा रहे हैं, ना महिलाओं के सम्मान की आवाज़ उठा रहे हैं, ना किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, और वो साइलेंट मोड पर जाके और अपने घर में बैठे हैं। आज जनता आस कर रही है कि अब इस बार कांग्रेस पार्टी को ही हम वोट देंगे, और निकाय चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस की अच्छी जीत की हम उम्मीद हैं। सुनने में आ रहा है कि सभी जिले की कार्यकारिणी भंग की जा रही है। देखिए, बात सुनने में और करने में फ़र्क है। अभी जो हमारे हाईकमान है उसका क्या दिशा निर्देश, अभी तक ऐसी कोई जानकारी मुझ पर नहीं है, और जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और अच्छे से हम मजबूती से ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पर ही हम चुनाव लड़ेंगे।